मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर केतु ग्रह को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। केतु जीवन में बहुत सारी रहस्यात्मक चीज़ों को जीवन काल में देता है, बहुत सारे रोगों को भी देता है, बहुत सारी चीज़ों को ले लेता है। कुछ ग्रहों के साथ ये अच्छा फल देता है, कुछ ग्रहों के साथ ये बुरा फल देता है। केतु हमें क्या कहना चाहता है, इन सारे विषयों को आज के वीडियो में हम विस्तारपूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। कृपया वीडियो में बने रहें और प्रत्येक लग्न की कुंडली के लिए आज का वीडियो लाभदायक होने वाला है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे केतु ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल दे सकता है या देता है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखें, लग्न में यदि केतु बैठे हुए हैं तो किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि केतु ग्रह धनु राशि के होकर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है ये उच्च राशि के हैं, और इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी मतांतर के अनुसार इसे उच्च का ही माना गया है। यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि केतु ग्रह यहाँ पर बैठकर अच्छा फल देंगे, मोटे तौर पर ये एक संकेत मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए कि केतु ग्रह मिथुन राशि में या फिर वृषभ राशि के अंदर बैठा हुआ हो तो मतांतर से ये केतु की नीच राशियाँ मानी गई है और इसमें हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि केतु के अच्छे फल इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि यह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ। ग्रह की चर्चा अभी हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। केवल अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि अलग अलग लग्नों में इसके अलग अलग भावों में क्या फल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के लग्न में ही केतु ग्रह यदि बैठे हुए हैं और केतु ग्रह शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। शुभ अवस्था का तात्पर्य या तो ये अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों या स्वराशि, मीन राशि इनकी स्वयं की राशि मानी जाती है, या स्वयं की राशि, इसे गुरु की राशि को अपनी स्वयं की राशि ये मानते हैं। लग्न में यदि केतु ग्रह बैठ जाते हैं और शुभ होकर यदि बैठते हैं और इसके अलावा किसी शुभ ग्रह के साथ जैसे गुरु इत्यादि के साथ बैठ जाए, या मंगल ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह शुभ है कुंडली के अंदर और शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि हैं केतु, तो निश्चित रूप से ये जातक को काफ़ी अच्छा फल देते हैं अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। यानी जिस ग्रह के साथ केतु ग्रह बैठेंगे उसके बल को ये कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को अच्छा फल प्राप्त होता है। यानी अच्छा फल केतु की वजह से भी, साथ साथ केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस योग कारक ग्रह के साथ, उसके बल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से यदि वह योग कारक ग्रह हुआ कुंडली के अंदर, जिस ग्रह के साथ केतु बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जातक को उस ग्रह से संबंधित ज़्यादा बलवान रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि केतु ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो निश्चित रूप से, मान लीजिए कि बुध के साथ केतु बैठ जाए उदाहरण के लिए, ठीक है। अब बुध जो है कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है अगर, तो ऐसी स्थिति में जातक कुतर्क करेगा, ठीक है। यह समझने वाली बात यह कुतर्क करेगा। यदि गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए तो निश्चित रूप से गुरु के कारण, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक, धर्म का कारक माना गया, उसी तरीके से गुरु भी मोक्ष कारक, धर्म के कारक है, तो निश्चित रूप से जातक के लिए ये शुभ स्थिति मानी जाएगी। हालांकि गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन केतु के नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर अब देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और निश्चित रूप से केतु और गुरु यदि साथ में बैठेंगे तो जातक के अंदर धार्मिक मनोवृत्ति होगी, सूझबूझ अच्छी होगी और जातक जो है अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त कर पाएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं हो। जैसे कि गुरु की हम बात करें तो गुरु मकर राशि के यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। अब सामान्य फल की बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में केतु लग्न में बैठा हुआ है और अच्छे फल दे रहा है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, तब की हम बात कर रहे हैं। तो जातक जो है चंचल किस्म का हो सकता है, अस्थिर बुद्धि जातक की होती है प्रायः। अगर अकेला केतु कुंडली के लग्न भाव के अंदर बैठ जाए या फिर केतु सुफल ना दे रहा हो तो जातक की बुद्धि जो है चंचल किस्म की हो सकती है। यानी एक जातक किसी बात पर स्थिर रहकर कार्य नहीं कर पाएगा, इस प्रकार की स्थितियां ये निर्मित कर देते हैं। बुध की यदि हम बात कर रहे थे, मान लीजिए बुध के साथ अच्छा फल ये नहीं दे रहा है क्योंकि कुतर्क होगा, जैसे मैंने बताया। तो बुध और केतु यदि साथ में बैठे हुए, छठे भाव का स्वामी कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, चंद्रमा कमजोर पड़ गए, तो कहीं ना कहीं फिर ये चर्म रोग इत्यादि की तरफ संकेत भी करता है, ठीक है। इसके अलावा केतु यदि खराब फल देने पर उतारू हो जाए तो जातक बात रोगी हो सकता है, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति या तनाव की स्थिति कम से कम निर्मित कर सकता है, ठीक है। वैवाहिक दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं व्यवसाय इत्यादि में परेशानी होना, और इसके अलावा जातक सुख का अभिलाषी बना रहेगा, धर्मावलंबी होगा हालांकि, लेकिन कई बार जो है उसे अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है यदि केतु ग्रह लग्न में खराब फल दे रहे हों, तब की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, केतु यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठा हुआ हो, ध्यान रखें दूसरे भाव में केतु को अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। यदि स्वयं की राशि यानी मीन राशि के होकर या मित्र राशि के होकर या फिर अपनी उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं तो दूसरे भाव में अच्छे केतु के प्रभाव कुछ इस तरीके से मिलते हैं। जातक अच्छा धन प्राप्त करेगा,
लेकिन ध्यान रखें कि केतु जहाँ बैठेगा वहाँ पर संतुष्टि नहीं आने देता। उसी प्रकार लग्न में बैठा हो तो जातक अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो जातक अपने धन जो भी कमाता है वो उससे संतुष्टि उसे नहीं मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा सा निगेटिव पहलू है। उसकी वाणी जो है अस्पष्ट हो सकती है, कहेगा कुछ और निकलेगा कुछ और। ठीक है, इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि तो जातक को प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि कब उसे मिलेगी और कितनी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है, यानी संतुष्टि का अभाव बना रहता है। हालांकि जातक जो है धार्मिक किस्म का हो सकता है, धार्मिक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जानवर इत्यादियों के प्रति जातक का लगाव रह सकता है, रहता है बल्कि। ठीक है, और अच्छी बात भी है, हालांकि जानवरों के प्रति लगाव रहना, दया का भाव रहना कोई बुरा इसे नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं पर जातक को ये विजय दिलवाने का काम हालांकि करेंगे। और ध्यान रखें कि जातक का व्यवहार एक जैसा नहीं रहता, थोड़ा सा ये नकारात्मक पक्ष इसका रह सकता है, यानी जातक का व्यवहार बदलता रहता है, क्योंकि वाणी के भाव के अंदर जब ये बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वाणी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपनी वाणी पर कायम रह नहीं पाएगा, या रहेगा भी तो उसे बहुत थोड़ी दिक्कत का सामना उसे करना पड़ेगा। अब गुरु के इत्यादि की दृष्टि यदि केतु पर पड़ जाए, ठीक है, और धन भाव से गुरु का संबंध हो जाए तब तो ठीक है। हालांकि अष्टम भाव से भी जब केतु का संबंध बनेगा, क्योंकि दूसरे भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के ये अष्टम भाव को देखेंगे, तो जातक को एक पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो दे देते हैं। ये अच्छी बात यहाँ पर कम से कम होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ समझने वाली बात यह है कि यदि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तब तो ठीक, लेकिन कभी कभी नेगेटिव फल भी देखने को मिल सकते हैं। क्या नेगेटिव फल हो सकते हैं? जातक अपने आप में खुश ना रहे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, जिसके जीवन में संतुष्टि का अभाव है वो ज़्यादा खुश कहाँ से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। भ्रमित रहना, बात बात पर गुस्सा आना, ठीक है, आर्थिक परेशानियां बनी रहना, क्रिएटिविटी का अभाव रहना कहीं ना कहीं, और पैतृक संपत्ति का नुकसान भी कर बैठता है कई बार। मान लीजिए अगर केतु असफल देने पर यहाँ पर उतारू हो जाए तो कई बार लालच के वशीभूत होकर दूसरे लोगों के हित अहित का विचार ना कर पाना। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि केतु जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से राहु जो है अष्टम भाव में जाएंगे, और जिसके कारण जब तक अगर राहु का प्रभाव अधिक रहा तो नैतिक पतन का कारण भी कई बार ये बन सकता है, आंख इत्यादि के रोग होना। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन बनी रह सकती है। कई बार जो है केतु नेगेटिव फल देने पर उतारू हो जाए तो बीमारियां हो जाएं, तो बीमारियां आसानी से पकड़ में नहीं आ पाना। ठीक है, दंत इत्यादि रोग की परेशानी, गले इत्यादि में दिक्कत होना, शत्रुओं से तनावग्रस्त रहना, और असंतोष की भावना के कारण जातक का भटकाव जीवन काल के दौरान बने रहना। केतु का संबंध क्योंकि छठवें भाव से और आठवें भाव से रहेगा निश्चित रूप से केतु, क्योंकि पांचवी दृष्टि से अपने छठे भाव को देखेंगे और सातवीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। तो क्या रहेगा? चर्म रोग इत्यादि की संभावना रहना, यदि बुध इत्यादि भी पीड़ित हो जाता है तो। ठीक है, और मान लीजिए अष्टम भाव पर छठे भाव पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी आ जाए, लग्नेश कमजोर पड़ जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह का शिकार होना, या बात रोग से जातक पीड़ित रहे, या झटपटाहट बनी रहे, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। और काम धंधे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है यदि केतु ग्रह नेगेटिव फल दे रहा हो, तब की हम बात कर रहे हैं। अब मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि केतु पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए, यदि केतु गुरु के साथ बैठ जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए केतु के ऊपर, तो क्या रहता है कि प्रभाव को हमें देखना होगा, और राशि अभी देखनी होगी किस राशि में बैठा हुआ है। यदि शुभ प्रभाव देने पर उतारू हो जाए तो निश्चित रूप से धन संपत्ति बनी रहेगी, शत्रुओं पर हावी होगा जातक, काम धंधे में भी बरकत कर पाएगा। देखिए, कुंडली के तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तीसरे भाव में यदि केतु ग्रह बैठेंगे तो सामान्यतः यहाँ पर ये अच्छा फल देंगे, और लेकिन अच्छा फल दे रहे हो तब, अच्छा फल कब देंगे कि यदि ये स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर बैठे हुए हों, या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, या फिर मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त ना हो, यानी अशुभ ग्रहों की दृष्टि केतु पर नहीं पड़ रही हो, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हालांकि पड़ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तीसरे भाव का सौम्य ग्रह मौजूद हो तो केतु शुभ माना जाएगा फिर, और जातक क्या करेगा? मिलजुल कर काम करने वाला होगा, लंबा जीवन जीता है ऐसा जातक, हालांकि एकांतमय जीवन जीना व्यतीत करता है, सिद्धि इत्यादि भी प्राप्त कर पाता है, क्योंकि केतु की जो है नवीं दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर जाएगी, जहां से हम किसी प्रकार की सिद्धियां, इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। और केतु की क्योंकि सातवीं दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव पर जाएगी, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि का करने का कार्य करती है। इसके अलावा केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति हालांकि ला सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव रह सकता है व्यापार इत्यादि में। ठीक है, अब मान लीजिए कि केतु कुंडली में शुभ प्रभाव नहीं दे रहा हो, तीसरे भाव में बैठा है, लेकिन शुभ प्रभाव यदि नहीं दे रहा है किसी कारणवश, तो क्या हो सकता है? जातक जो अपने कर्म करें उसकी पूर्ति ना हो पाए, या काम बनते बनते रह जाए।
ठीक है। और भाइयों के साथ जो है मतभेद पर रहना, मित्रों के साथ मतभेद इत्यादि बने रहना, मानसिक चिंता बनी रहना, और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहना, इसकी तरफ ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं ये देता है जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति जातक को कहीं ना कहीं ये परेशान कर सकता है, या कह सकते हैं उसमें जीवन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, उसकी तरफ ये इंडिकेशन देता है। देखिए, चतुर्थ भाव में केतु ग्रह यदि बैठा हुआ है तो सामान्य दृष्टि से देखिए मैं इसे ठीक नहीं मानूंगा। चतुर्थ भाव का केतु जो रहता है वो चंचल स्वभाव देता है जातक को, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जातक अस्थिर किस्म का बना रहे, परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण कई बार ही बनता है, घर के सुखों से जातक या जातिका को वंचित रहना पड़ता है कई बार तो, और घर परिवार की चिंता देता है, यानी माता पिता से संबंधित, माता पिता के घर से संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी चिंता की तरफ ये इंडिकेशन देता है। इसके अलावा हालांकि गूढ़ रहस्यात्मक विद्याओं को जानने वाला होगा ऐसा जातक। क्यों? क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, जहाँ से हम गूढ़ रहस्य इत्यादि का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। और इसके अलावा कह सकते हैं टोना टोटके इत्यादि में विश्वास करने वाला जातक या जातिका हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा माता पिता के साथ मतभेद बने रहना, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता का अभाव रहना, अकेलापन, वैराग्य, ठीक है। हालांकि शत्रुओं पर विजय देता है चतुर्थ भाव का केतु जब कभी भी बैठेगा तो। केतु क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी नवी दृष्टि से कुंडली के 12वें घर को देखेंगे तो एकांत को ये बताता है। धर्म भाव यदि मजबूत हुआ, यानी नवा भाव, और गुरु ग्रह यदि मजबूत हुए तो निश्चित रूप से जातक को एकांत की तरफ ले जाएगा और वैराग्य, संसार से मोह भंग करा के और ईश्वर की तरफ ले जाने का कार्य ये कर सकता है, यदि अष्टम भाव का स्वामी और अष्टमेश और साथ साथ नवे भाव का स्वामी नवमेश और गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होती है, तब की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, पंचम भाव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव में केतु के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। केतु मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में है और अच्छा प्रभाव यदि दे रहा है तो जातक विदेशी भाषाओं का जानकार होता है, या हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आध्यात्मिक होगा और धर्म से संबंधित मामलों में उसका झुकाव जो है कहीं ना कहीं बना रहेगा। जिज्ञासाएं रहेंगी जातक की, और इसके अलावा जातक जो है कई तरीके से लाभ कमाने का प्रयास करेगा। हालांकि यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि मान लीजिए सही और गलत में कुछ ज़्यादा अंतर कई बार नहीं हो पाता है। यानी नकारात्मक मान लीजिए नकारात्मक अगर फल देने पर उतारू हो गया केतु, तो क्या होता है यहाँ पर जातक जो है फिर इस बात की परवाह नहीं करता कि वह लाभ कहाँ से कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जातक कोई भी मार्ग अपना सकता है। इसके अलावा जातक की जो प्रकृति होगी, यानी ईर्ष्यालु किस्म का जातक थोड़ा सा हो सकता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पंचम भाव में जब केतु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित, इन पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं भी दे सकते हैं यदि नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, पंचमी से पीड़ित हो रहा है कुंडली के अंदर, और इन किसी भी रूप में पंचमी से पीड़ित हो और पंचम भाव में जब केतु बैठेंगे तो निश्चित रूप से, और केतु यदि शुभ नहीं है यहाँ पर, तो इस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है और संतान इत्यादि के मामले में भी जातक को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें यदि इसके नेगेटिव फल देखने को मिले तो। मित्रों, केतु यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो देखिए, छठे भाव में यदि केतु शुभ फल दे रहा है तो अच्छा होगा ये। और क्या अच्छा फल होगा, आइए विचार करते हैं। जातक एक जातिका अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों को एडवाइस देंगे तो इनकी एडवाइस से दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, ठीक है, यानी उनको लाभ प्राप्त होगा, ये अच्छा संकेत है यहाँ पर। और गुरु और मंगल मान लीजिए दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि शुभ हुआ तो निश्चित रूप से केतु के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। गुरु केतु यदि साथ में बैठ गया तो निश्चित रूप से जातक जो है दीर्घायु होता है। फिर केतु चंद्र के यदि साथ में बैठे हुए मान लीजिए कुंडली के छठे भाव के अंदर, तो माता को कष्ट होना, ठीक है, ये ठीक नहीं कहा जाएगा यहाँ पर। और कानूनी जीत जातक को हालांकि मिलती है। और छठे भाव के अंदर मान लीजिए अगर केतु बैठा हुआ है और अच्छे फल अगर नहीं दे रहा है तो जातक गुस्सेल किस्म का हो सकता है, बिना कारण से शत्रुता मोल लेने वाला जातक हो सकता है, पत्नी और पुत्र के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं नरम गरम रह सकता है और झगड़ालू किस्म का जातक थोड़ा सा हो सकता है। और जातक को थोड़ा सा यहाँ पर अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किस रूप में सावधानी बरतना चाहिए, नहीं व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए और केवल अपने काम से काम रखना चाहिए और व्यर्थ की बातों में अपने आप को उलझाने से बचना चाहिए। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है और अकेला बैठा हुआ है, देखिए सामान्य दृष्टिकोण से मैं केतु को सप्तम भाव में बैठना ठीक नहीं मानता। सप्तम भाव में या लग्न में राहु केतु का बैठना, वो भी अकेले बैठना, किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जाएगा। कारण उसका यह है कि वैवाहिक जीवन में अस्थिरता लाता है, व्यक्ति के जीवन में ये अस्थिरता लाने का कार्य करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं केतु के विषय में, तो केतु को ही समझते हैं। देखिए, सप्तम भाव में यदि केतु बैठा होगा, अकेला बैठा होगा और पीड़ित होकर बैठा हुआ हो या फिर किसी खराब राशि में बैठा हुआ हो, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति लाना, उतार चढ़ाव की स्थिति बनाना,
ठीक है, व्यापार इत्यादि में उतार चढ़ाव की स्थिति लाना, ये चीज़ें लाता है। आय में जातक को परेशानी हो सकती है, किए गए परिश्रम का सही लाभ उसे ना मिल पाए, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जातक जो है चंचल किस्म का होगा, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करने वाला होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ठीक नहीं होता, निर्णय क्षमता कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। ठीक है, विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि किसी शुभ ग्रह के साथ यदि ये बैठ जाए, विशेष रूप से सौम्य ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुप्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी उसके बल में वृद्धि करके शुभता लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी सामान्य दृष्टिकोण से सप्तम भाव के केतु को मैं उचित नहीं मानूंगा। मित्रों, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए, अष्टम भाव की यदि हम बात करें तो अष्टम भाव में क्योंकि केतु अति विशिष्ट कारक भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अष्टम भाव में यदि केतु बैठा हुआ हो तो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ होना चाहिए। अष्टम भाव का केतु यदि लाभदायक हुआ आपके लिए तो आकस्मिक धन लाभ करा सकता है। ज्योतिष से या किसी रहस्यात्मक चीज़ों में आपकी रुचियां हो सकती हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था रह सकती है और ये अच्छा शुभ संकेत यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन फिर भी केतु अष्टम भाव के अंदर बैठा हो तो शुभ फल ज़्यादा दे, ये थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। देखिए, केतु अष्टम भाव में जब जाता है और तब खराब फल कई बार इसके दृष्टिगोचर होते हैं। और क्या हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जातक को रोग से या आकस्मिक घटनाओं से जातक आहत हो सकता है, यानी आकस्मिक धनहानि की मैं बात करूं यहाँ पर, या फिर आकस्मिक कोई ना कोई रोग, विशेष रूप से कमर से निचले वाले रोग हो सकते हैं। इस बात की आशंका बनी रहती है यदि अन्य ग्रह यानी अष्टमेश यदि कुंडली के अंदर कमज़ोर पड़ रहा हो, लग्नेश कमज़ोर पड़ रहा हो, अष्टम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और कह सकते हैं कि ऐसे कार्य जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक ना हो, उनकी तरफ जातक या जातिका का झुकाव रह सकता है। ठीक है, एक आशंका मात्र है। हालांकि यहाँ पर अष्टमेश यदि कुंडली में शुभ है और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो निश्चित रूप से केतु के जो है ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पर देखने को नहीं मिलते। हालांकि एक अच्छा काम केतु यहाँ पर ये करता है, अष्टम भाव में जब केतु होता है तो जातक या जातिका को कई बार जो है पूर्वाभास हो जाया करते हैं, यानी पहले से जातक को संकेत मिल जाता है अक्सर आंतरिक रूप से कि अमुक घटना घटित होने वाली है। इस प्रकार के संकेत अक्सर केतु यदि शुभ स्थिति में है तो प्रदान कर देता है। मित्रों, केतु यदि नवम भाव के अंदर बैठा हुआ हो और शुभ स्थिति में हो, देखिए नवम भाव की बात करें तो ये धर्म वाला भाव है। यहाँ पर यदि केतु बैठेंगे, विशेष रूप से केवल नीच राशि के नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः अच्छे फल यहाँ पर दृष्टिगोचर होंगे। जातक धार्मिक किस्म का होगा, लेखन क्षमता ऐसे जातक या जातिकाओं की प्राय अच्छी होती है। और इसके अलावा किसी सामाजिक कार्य से ये लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि सामाजिक कार्य से ये जुड़े रहे, धर्म के ऊपर चलते रहे, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में तरक्की निश्चित रूप से ये करते हैं। ठीक है, और यानी दुर्भाग्य इन्हें छूने का प्रयास भी नहीं करेगा यदि ये शुभ रास्ते को अपनाए हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु मान लीजिए अशुभ फल दे जाएं, हालांकि संभावना कम होती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जैसे कि मान लीजिए कि भाग्येश कुंडली के अंदर कमजोर हो, गुरु की स्थिति शुभ ना हो और केतु पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, और या फिर केतु नीच राशि का होकर बैठ जाए, जैसे कि वृषभ राशि, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि को, और इसके अलावा मिथुन राशि मतांतर के अनुसार ये केतु की जो है नीच राशि मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नकारात्मक फल ये हो सकते हैं कि अस्थिर किस्म का होना, पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ ना मिल पाना, या फिर कह सकते हैं कि संतान के साथ मतभेद की स्थिति बनना, या संतान उत्पत्ति में बाधा का सामना करना पड़ना। इस प्रकार की स्थितियां कुछ हो सकती हैं। मित्रों, केतु यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी 10th हाउस में यदि केतु बैठता है, तो देखिए केतु का 10वें भाव में बैठना पिता के सुख में सामान्य रूप से थोड़ा सा ये कमी करता है। इस बात को थोड़ा सा स्वीकार करना पड़ेगा। यानी माता पिता वाले घर में या माता पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, उतार चढ़ाव रह सकता है। ठीक है, कुटुंबियों के साथ मतभेद रह सकता है, जातक का आकस्मिक रूप से धन का उतार चढ़ाव रह सकता है। और इसके अलावा घर मकान के सुख यदि इच्छा है आपकी तो वहाँ पर थोड़ा सा देरी हो सकती है। घर मकान बना रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसमें देरी हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रु इत्यादि से आपको परेशान होना पड़ सकता है। क्यों, जाइए आइए समझते हैं। देखिए केतु जब कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो यहाँ से पिता का विचार हम करते हैं। और दूसरे भाव की यदि बात करें तो केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। सप्तम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर जाएगी, और छठे रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर जाएगी इनकी 9वीं दृष्टि। तो इन भावों से संबंधित रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, मान लीजिए गुरु और केतु साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जहाँ पर केतु की दृष्टि जाएगी वहीं पर गुरु की दृष्टि जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर ये जो परेशानी दिक्कतें उनको दूर करने का काम भी अपने आप हो जाती हैं। यानी वो केतु करेंगे ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अन्य ग्रहों के कारण हो जाया करती हैं। या फिर केतु जिस भाव पर नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं उस भाव को स्वामी ग्रह मजबूत होकर अपने घर में बैठा हुआ हो या अपने घर को देख रहा हो तो उतार चढ़ाव में फिर ये कमी लाता है। मित्रों, केतु यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाए, देखिए केतु यदि एकादश भाव में आकर यदि बैठते हैं
तो अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव दोनों ही देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं। देखिए, केतु यदि मंगल के साथ है तो जातक कुशल वक्ता होगा, ठीक है। आय में उतार चढ़ाव हालांकि बनी रहेगी, लेकिन कई बार जो है, और इसके अलावा उतार चढ़ाव के अलावा संतान से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी संभव है हालांकि, और व्यापार कार्य में उतार चढ़ाव बना रहता है। हालांकि जातक परोपकारी होगा और मधुरभाषी होगा। 11वें भाव में जब केतु बैठेगा तो कहीं ना कहीं संतान के साथ, भाइयों के साथ दिक्कतें देता है। हालांकि इस बात को हमें समझना होगा, और पेट जनित संबंधित समस्याएं जातक को रह सकती है। पार्टनरशिप इत्यादि में जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए, केतु जब बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाता है। इस बात, ये कटु सत्य, इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेंगे तो हम उस परेशानियों से बचने का उपाय कर सकते हैं, ठीक है। केतु जनित समस्याएं हों तो भगवान श्री गणेश की आराधना करें किसी भी रूप में, अपने पूर्वजों के नाम का भोग लगाएं। इसके अलावा आप केसरयुक्त चंदन का तिलक लगाएं। वाणी में संयम बरतें और बिना सोचे समझे कार्य करने से जातक या जातिका को प्रायः बचना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि केतु कुंडली के 12वें घर में आकर बैठ जाए। देखिए, कुंडली के 12वें घर की यदि हम बात करें तो केतु 12वें घर में यदि बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं। यानी केतु ग्रह हालांकि मोक्ष के कारक ग्रह 12वें घर के अंदर बैठ जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। हालांकि मोक्ष तभी देंगे जब किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, ठीक है। इसके अलावा भाग्येश मजबूत हो कुंडली के अंदर, और धर्म भाव का कारक ग्रह यानी गुरु कुंडली में मजबूत होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति शुभ होना चाहिए। 12वें भाव में जब केतु बैठेंगे, अच्छी स्थिति में बैठेंगे, तो जातक के अंदर सन्यासी के गुण होते हैं, ठीक है। साधु सन्यासी के गुण पाए जा सकते हैं, और ईश्वर की तरफ आस्था रखने वाला ऐसा जातक होता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति ज़्यादातर उसकी जो आसक्तियाँ नहीं रहती। इसके अलावा शुभ कार्यों में जातक के जो धन है वो खर्च होता है यदि केतु शुभ होकर कुंडली के 12वें भाव के अंदर बैठ जाए। इसके अलावा ध्यान रखें, यदि केतु मान लीजिए अशुभ हो जाए यहाँ पर, तो जासूस इत्यादि के कार्य में जातक संलग्न हो सकता है। और इसके अलावा मानसिक अस्थिरता बनी रह सकती है। मानसिक अवसाद की स्थिति से उसे जूझना पड़ सकता है, और शत्रुओं से परेशान रह सकता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर यदि केतु अशुभ हो जाए तो निश्चित रूप से विदेशों में भी जातक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।